सबसे पहले आपको बताएं माली साल 2025-26 कौमी इक्तसादी सर्वे के अहम खदोखाल। दस्तावेज के मुताबिक माली साल 2024-25 में माशी तरक्की की शरह 2.68% रही। गुज़िश्ता माली साल माशी तरक्की की शरह 2.51% थी। माली साल 2024-25 में ज़रई तरक्की की शरह 0.56% रही। गुज़िश्ता माली साल के दौरान ज़रई तरक्की की शरह 6.4% थी। माली साल 2024-25 में सनती तरक्की की शरह 4.7% रही। गुज़िश्ता माली साल सनती तरक्की की शरह 1.37% थी। मजीद एदाद शुमार क्या है जानेंगे अपने नुमाइंदे मुदस्सिर अली राना से। जी मुदस्सिर। जी रवा माली साल 2024-25 का जो इक्तसादी सर्वे है उसके अहम खदोखाल के मुताबिक जो अहदाफ रखे गए थे वो तो हासिल नहीं हुए, लेकिन जो इक्तसादी सर्वे है और उसमें बताया गया है कि रवा माली साल के जो पहले 9 माह हैं जुलाई से लेकर मार्च तक जो अहम अहदाफ रहे हैं और आइंदा माली और रवा माली साल का जो इक्तसादी सर्वे है उसके मुताबिक ये बताया गया है कि अभी तक जो जीडीपी ग्रोथ है वो 2.68% रिकॉर्ड की गई है, जबकि रवा माली साल के लिए जीडीपी ग्रोथ का हदफ 3.6% मुकर्रर किया गया था। जो इक्तसादी सर्वे हैं उसके दस्तावेज़ मौसूल हुए हैं और उसके जो अहम खदोखाल हैं अगर वो शेयर करें तो उसमें बताया गया है कि माली साल 2024-25 के दौरान ज़रई तरक्की की शरह 0.56% रही। गुज़श्ता माली साल के दौरान यही शरह तकरीबन 6.7% रिकॉर्ड की गई थी। इसके अलावा दीगर अहम जो खदोखाल हैं उसमें सनती तरक्की है। सनती तरक्की की शरह 4.7% रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता माली साल के दौरान 1.37% रिकॉर्ड की गई थी। जो इक्तसादी सर्वे के अहम खदोखाल हैं अगर इसमें दिगर की बात की जाए तो बताया गया है कि तामीराती शोबे की तरक्की की शरह 1.14% रिकॉर्ड की गई है। रवा माली साल के दौरान मजमूई तौर पर जो जीडीपी साइज़ है वो बढ़कर 411 अरब डॉलर तक पहुँच गया है। गुज़श्ता माली साल के दौरान जीडीपी का टोटल साइज़ वो 372 अरब डॉलर रिकॉर्ड किया गया था। इसी तरह इक्तसादी सर्वे के खदोखाल में बताया गया है कि माली साल 2024-25 में फ़ी कस आमदन $1824 सालाना तक पहुंच गई है। गुज़श्ता माली साल के दौरान यही जो फ़ी कस आमदन थी वो $1680 रिकॉर्ड की गई थी और आइंदा जो बताया जा रहा है कि तकरीबन इसकी शरह $2000 के करीब मुख्तस की जा रही है। इसी तरह अगर बात कर ली जाए दीगर अहम खदोखाल की जो दस्तावेज़ मौसूल हुए हैं उसमें बताया गया है कि रवा माली साल जुलाई से लेकर मार्च तक जो बजट खसारा है वो 2970 अरब रुपए रिकॉर्ड किया गया है। गुज़श्ता माली साल के दौरान यही बजट खसारा 3902 अरब रुपए रिकॉर्ड किया गया था। जो दस्तावेज़ मौसूल हुए हैं उसमें बताया गया है कि जुलाई से मार्च के दौरान बजट खसारा जीडीपी का 2.4% रहा है, जबकि गुज़श्ता माली साल के दौरान जीडीपी का 3.7% रिकॉर्ड किया गया था। रवा माली साल का जो इक्तसादी सर्वे है इसके जो दीगर दस्तावेज़ मौसूल हुए हैं और उसके जो अहम खदोखाल हैं उसमें बताया गया है कि रवा माली साल के दौरान बरामदात में अभी तक तकरीबन 26 अरब 90 करोड़ डॉलर का वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया है और गुज़श्ता माली साल के दौरान ये जो वॉल्यूम था बरामदात का 25 अरब 27 करोड़ डॉलर तक महदूद था। इसी तरह रवा माली साल के दौरान दरामदात 48 अरब 29 करोड़ डॉलर की रही हैं और गुज़श्ता माली साल के दौरान ये दरामदात 44 अरब 90 करोड़ डॉलर तक महदूद थी। अगर बात कर ली जाए रवा माली साल के दौरान तिजारती खसारा भी बढ़ा है और तिजारती खसारा जुलाई से लेकर अप्रैल तक तकरीबन जुलाई से लेकर अप्रैल तक 21 अरब 30 करोड़ डॉलर का रिकॉर्ड किया गया है। गुज़श्ता माली साल के दौरान इसी अरसे के दौरान जो तिजारती खसारा है वो 19 अरब 60 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड किया गया था। जो दस्तावेज़ मौसूल हुए हैं इक्तसादी सर्वे के उसमें दीगर जो अहम खदोखाल हैं उसके मुतालिक अगर बात कर ली जाए तो गुज़श्ता माली साल के दौरान जुलाई से लेकर अप्रैल तक सीमेंट की पैदावार 37.4 मिलियन टन थी, जो कि रवा माली साल के दौरान 37.3 मिलियन रिकॉर्ड की गई है, यानी कि गुज़श्ता माली साल की निस्बत सीमेंट की पैदावार में कमी रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह गुज़श्ता माली साल के दौरान जो दीगर आदाद शुमार हैं उसमें बताया गया है कि रवा माली साल के दौरान जुलाई से लेकर अप्रैल तक 10 माह में 1,11,332 गाड़ियाँ तैयार की गई हैं, जबकि गुज़श्ता माली साल इसी अरसे के दौरान इसमें 1,69,593 गाड़ियाँ तैयार की गई थी। रवा माली साल के दौरान गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग में भी कमी रिकॉर्ड की गई है। जो दीगर आदाद शुमार हैं उसमें बताया गया है कि रवा माली साल जुलाई से लेकर अप्रैल तक पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त 13.22 मिलियन टन रिकॉर्ड की गई है, जबकि गुज़श्ता माली साल के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की जो खपत है वो 12.4 मिलियन टन रिकॉर्ड की गई थी। अगर बात कर ली जाए जो दीगर अहम फसलें हैं और जो दीगर आदाद शुमार हैं उसमें बताया गया है
कि तकरीबन रवां माली साल के दौरान गंदम की पैदावार में 9.8% की कमी रिकॉर्ड की गई है और जो गंदम की एक्चुअल पैदावार रही है वो 31.8 मिलियन टन से कम होकर 28.9 मिलियन टन तक रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो एक साल के दौरान तकरीबन गंदम की पैदावार में 29 लाख टन की कमी रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह जो दीगर अहम फसलें हैं, इक्तसादी सर्वे के अहम खदोखाल के मुताबिक के चावल की पैदावार में भी मुदस्सिर रिजाना, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलन एदाद शुमार से मुतालिक अपडेट कर रहे थे। ईद का दूसरा रोज़ रावलपिंडी में कुर्बानी का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे से। जी बताइएगा क्या अपडेट्स हैं। जी बिल्कुल, ईद का दूसरा रोज़ सुन्नत इब्राहिमी पर अमल पैरा होकर ईद के दूसरे रोज़ भी कुर्बानी का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं सर्चलाइट टाउन में मौजूद हूँ और अभी भी हमें गली मोहल्लों में जो है वो जानवर नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मेरे अकब में बहुत खूबसूरत 2 ऊँट खड़े हैं, इनकी कुर्बानी होने जा रही है और इन ऊँटों को देखभाल करने वाले मेरे साथ बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ बच्चे एक्साइटेड हैं तो कुछ बच्चे उदास भी हैं। इनको घुमाया भी था, फिराया भी था, बहुत मज़ा आया था इनके साथ, लेकिन जब अभी इनकी कुर्बानी हो जाएगी तो अफसोस होगा थोड़ा। और कुर्बानी बैठे थी हैं और बदले थी हैं, इनके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। अब बस ये कुर्बान होने जा रहे हैं। तो जब ये कुर्बान हो जाएंगे तो मैं बहुत ज़्यादा उदास होंगी। जी बिल्कुल, बच्चे हमें यहाँ पे एक्साइटेड भी नज़र आ रहे हैं, साथ ही साथ उदास भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इन कुर्बानी के जानवरों के साथ ये मानूस हो चुके हैं, इन्होंने वक्त गुजारा है। लेकिन सुन्नत इब्राहिमी है, इस पे अमल पैरा होना है और बच्चों को भी यही सबक सीखना है कि असल में इस कुर्बानी का मकसद क्या होता है। जी, ईद कुर्बान पर हर घर में रिवायती पकवान तैयार किए जाते हैं और ख़ास एहतमाम किया जाता है। इस मौके पर सब लोग खुशी के लम्हात मिलकर गुजारते हैं। घरों में ईद के रोज़ क्या समा है जानते हैं कराची से रुताब अरूज के इस रिपोर्ट में। ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी और गोश्त की तकसीम के बाद मज़ेदार खानों की बारी आती है। ख़वातीन अपनी तैयारी के साथ सबके लिए खुशी खुशी फरमाइशी पकवान बनाती हैं और कहती हैं कि सबसे ज़्यादा इंतज़ार कलेजी का होता है। ईद का पूरा दिन तो वैसे किचन में गुजरता है, लेकिन मज़ा बहुत आता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चों की और हस्बैंड की फरमाइशी खाने में बनाती हूँ और वो मेरी तारीफ़ करते हैं, तो वो एक खुशी ही अलग होती है। अच्छा, फिर मसला ये है कि कसाई चाहे लेट आए या जल्दी आए, कलेजी तो सबको जल्दी ही चाहिए। फरमाइशें आ रही होती हैं, बस जल्दी से कलेजी बनाएं और सर्व कर दें हमें। बच्चे हों या बड़े, ईद पर कोई अपनों से मिलकर खुश है तो किसी के लिए मनपसंद खाने खुशियों का बायस है। मैं भाई के घर आई हुई हूँ दावत पे और माशाल्लाह हम बहुत अच्छा खाना एंजॉय करें। मेरी भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती है, हमेशा हर साल हमारा यहीं ईद गुजरती है और बस यही है, ईद पे तो बस आना जाना लगा रहता है। कभी हमारे घर आ जाते हैं फैमिली वाले, कभी हम चले जाते हैं उनके घर। तरकिश कबाब हो गए और चपली कबाब हो गए और ये जो कलेजी हो गई, वो मम्मा के हाथ की बहुत आउटस्टैंडिंग होती है। बहुत सारी फरमाइशें होती हैं, लेकिन वो डिवाइड कर देते हैं पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन में। पहले दिन तो आपको पता ही कलेजी वाला डे होता है जिसमें वही चीज़ बनती है, उसके साथ बिरयानी सर्व होती है और कबाब तो लाजमी है। ईद छोटी हो या बड़ी, अपनों के साथ मिल बैठकर ईद का मज़ा दोबाला हो जाता है। ईद नाम है खुशियाँ बांटने का, तो ईद उल अजहा पर अपने प्यारों के साथ खुशियाँ मनाते हुए मुस्तहिकीन को भी लाजमी याद रखें। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ रुताबा उरूस, दुनिया न्यूज़ कराची। अहम खबर देंगे आपको। ईद उल अज़हा पर मुख्तसर वक्त में बेहतरीन सफाई का रिकॉर्ड, वज़ीर आला पंजाब का इजहार इत्मीनान। मरीम नवाज ईद के दूसरे रोज़ भी सफाई इंतजामात की ज़ाती तौर पर भरपूर मॉनिटरिंग में मसरूफ़। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स की घर घर जाकर ट्रैकिंग की, आवाम से फीडबैक लिया। ईद के रोज़ 1,11,000 टन वेस्ट को ठिकाने लगाया गया। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत आवाम की 85% शिकायत का फौरी अजाला किया गया। ईद के मौके पर 1,40,000 वर्कर्स वेस्ट कलेक्शन के लिए फील्ड में सरगर्म अमल रहे हैं और 38,000 गाड़ियों और वेस्ट कलेक्शन के लिए 3,80,000 से ज़्यादा आलात का इस्तेमाल किया गया। वेस्ट कलेक्शन के लिए पहली मरतबा 1,20,00,000 डिस्पोजेबल बैग तकसीम किए गए। ईद के मौके पर आलाइशों की बर वक्त तल्फी यकीनी बनाने के लिए यूनियन काउंसिल की सतह पर 3,970 कैंप्स कायम किए गए।